हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है। तो फिर से आप सभी के बीच हूं और आज फिर से जेट के अपडेट को लेकर हूं। जी हां, जेट का एग्जाम हो चुका है और आप सभी काफी ज्यादा बेताबी से इंतजार कर रहे थे कट ऑफ कितना जाएगा। कॉल और आपके मैसेजेस को मैं लगातार देख रहा था, लेकिन मुझे लगा मैं सही समय पे आपको रिप्लाई दूंगा और आज वो समय आ गया है अब कट ऑफ बताने का कि कट ऑफ क्या रहेगा। आज कट ऑफ का बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगा आपको कितना आपके सब्जेक्ट में कट ऑफ जाने वाला है। पहले रिजल्ट का क्राइटेरिया को समझेंगे, किस प्रकार क्वालिफाई होता है, और फिर आपके लिए कट ऑफ कितना बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हमारा दो चीजों पे बात होगा। पहला कि आपका रिजल्ट जो बनेगा, मेरिट जो बनेगा, उसका क्या क्राइटेरिया है जेट का। दूसरा, वो क्राइटेरिया के बाद आपके विषय का कट ऑफ कितना जा रहा है, क्वेश्चन कैसा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले आपको बता दूं कि ये क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात आज हम लोग देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। सबसे पहले क्या देखेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है जेट के लिए। आप एग्जाम दे के आए हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्कोर हुआ तो आपका चेक होगा, नहीं, यहाँ मिनिमम है। दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ कैटेगरी वाइज हम लोग अभी देखने वाले हैं। टू क्वालिफाई फॉर द मेरिट लिस्ट, आपको मेरिट लिस्ट में अगर आना है तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा। कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर एंड एग्रीगेट मिनिमम परसेंटेज अक्रॉस बोथ पेपर 1 एंड 2। दोनों में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम जो एग्रीगेट मार्क्स है वो आपको लाना होगा। ठीक है, मिनिमम लाना होगा परसेंटेज। वो मिनिमम परसेंटेज क्या है, चलिए इसको कैटेगरी वाइज हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक साइड कैटेगरी है, एक साइड उसका क्या परसेंटेज चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। आप जिस कैटेगरी से हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए। अलग अलग कैटेगरी का है। सबसे ऊपर में जनरल और ईडब्ल्यूएस, दोनों का, जनरल और ईडब्ल्यूएस का है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सेम है, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम है। बाद में मेरिट में डिफरेंस होगा। ठीक है, मिनिमम 40% एग्रीगेट आपको चाहिए। ठीक है, 40% चाहिए। दूसरा, ओबीसी वाले हैं, BC1 या BC2 नॉन क्रीमी में आते हैं, उसको 35% एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, 35%। जो SC और ST हैं उनको 35% चाहिए। यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, बाद बाकी सबके लिए 35% है। ये हो गया क्या, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इतना आपको लाना होगा तभी आपका नंबर मेरिट में जाएगा, नहीं तो आप मेरिट में है ही नहीं। और एक चीज ये भी बता दूं आपको यहीं पर, इसमें से जो हमने कहा कि 6% बच्चे का रिजल्ट आएगा, जितने बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे उनका 6%। उसमें और एक चीज आप नोट कर लीजिए, उस 6% में भी कह सकते हैं कुछ चीजें हिडन है। हिडन यही है कि 6% का रिजल्ट जो आएगा ना, जो अपियर हुआ एग्जाम में, जो अपियर हुआ एग्जाम में, जो बच्चा अपियर हुआ उसका हमने क्या कहा 6%। लेकिन यहां पर आपको ये भी बता दो, जितने बच्चे अपियर हुए ना उसमें से जिसने क्वालिफाई कर लिया, यानी जो 40% से एबव चला गया यूआर में और कैटेगरी में 35% से एबव चला गया, उसका 6% रिजल्ट आएगा। यानी जो बच्चे मेरिट में आया, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाया, उसका 6% रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 100 बच्चा बैठा एग्जाम में, कितने बच्चे अपियर हुए, 100 बच्चे। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लाया कितने, 80 बच्चों में, तो यहां 80 का ही 6% आएगा रिजल्ट, ना कि 100 का 6%। एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे आप लोग। तो ये यहां पर और एक कह सकते हिडन का सीक्रेट था, उसको मैं बता रहा हूं। हिडन जो सीक्रेट था आपका वो बता रहा हूं कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं 100 बच्चे अपियर हुए तो 6 बच्चे को पास हो जाएंगे, ये भी गारंटी नहीं है। यहां पर उसमें से जो बच्चे एग्जाम में अपियर, उसमें से वो क्वालिफाइंग मार्क्स, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसने लाया कि नहीं, उसका 6% आएगा। मान ली
80% बच्चों ने लाया तो 80% का 6% यहाँ पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिए। इसलिए मुकाबला टफ है, ऐसा नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं, जो बातें हमने कही उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द 6% रूल्स फॉर मेरिट, जो हमने पहले भी आपको कहा है, कमेंट भी आपने किया, तो मैंने रिप्लाई भी यही दिया है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपली स्कोरिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डज नॉट गारंटी ए सर्टिफिकेट। आप सिंपल सोचिएगा, नहीं हमको 40% आ गया, हम तो क्वालिफाई कर गए, तो अब सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नहीं, ये गारंटी नहीं है। इसके बाद फिर ऊपर से टॉप को उठाया जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन फॉलोड बाय जेपीएससी, यूजीसी का गाइडलाइन को जेपीएससी यहाँ पर फॉलो करेगा। किस प्रकार फॉलो करेगा, चलिए इसको अब देखते हैं। रिजल्ट का तरीका समझिएगा, तभी आपको कटअप में अच्छे इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ कटअप ये बनेगा। पहले रिजल्ट का तरीका को समझ लीजिए। ओनली द टॉप 6%, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट 6%, ओनली टॉप 6%, जो टॉप ऊपर से नंबर को उठाया जाएगा। टॉप 6% ऑफ द टोटल अपियरिंग कैंडिडेट्स, टोटल अपियरिंग कैंडिडेट्स जो अपियर हुए उनका 6%। लेकिन यहाँ और एक ब्रैकेट में चीजें क्या लिखी है, हु मीट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, हु मीट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जितने न्यूनतम मार्क्स लाया हो उसका 6% विल बी डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द जेट एग्जाम 2026। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ फिर डिसाइड होगा, सब्जेक्ट वाइज फिर कट ऑफ डिसाइड होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना टोटल उसको रिजल्ट देना है उसमें सब सब्जेक्ट के वाइज उसको फिर डिवीजन किया जाएगा, कैटेगरी वाइज डिवीजन किया जाएगा, तब आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इसको चला डिटेल्स में और इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आर डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स विद इन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री और हिंदी often see higher competition, potentially pushing the actual cutoff above the 40% minimum marks। यानी कह सकते हैं आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन कैसा है, उसके परफॉर्म के आधार पर आपका सब्जेक्ट वाइज फिर कटअप अलग अलग बनेगा। ठीक है, अलग अलग बनेगा। ये जो 6% का रूल्स हमने बताया ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बनेगा। मान लीजिए हमें हिस्ट्री में 100 में से, मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 10 बच्चा आईपीआर हुआ, एग्जाम्पल तो मैं 10 बच्चा आईपीआर हुआ। ठीक है, 10 बच्चा आईपीआर हुआ। ठीक है, 10 बच्चा आईपीआर हुआ तो उसका फिर 10 बच्चे में अगर 10 का 10 आईपीआर हो गया और 10 में 10 क्वालिफाइंग मार्क्स ले आया मिनिमम, इसका 6% हिस्ट्री में रिजल्ट आएगा। उसमें से फिर जिसको जितना रिजर्वेशन मिलना है जिस कैटेगरी को, उसको फिर डिवीजन करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए हमें 100, इसको 1000 बनाता हूँ, हिस्ट्री मान लीजिए 1000 बच्चे फिर 1000। अब 1000 का 6% कितना हो जाएगा, 1000 का 6% आपका 60 बच्चे, इतने को पास किया जाएगा जेट के लिए। ठीक है, इतने मान लीजिए कि 1000 बच्चे हिस्ट्री में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में सफल रहे, न्यूनतम मार्क्स लाने में सफल रहे, तो 60 बच्चे क्या होंगे, पास होंगे। 60 बच्चे पास होंगे, उसको जेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा टोटल। अब फिर इसको कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा, है ना, फिर इसको कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा, कैटेगरी वाइज इसको फिर बांटा जाएगा। अब जनरल को कितना रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को कितना मिलता है, एसटी को कितना मिलता है, एससी को कितना मिलता है, यानी इस टोटल को फिर अलग अलग के अनुसार फिर बांटा जाएगा, फिर अलग अलग विषय में फिर मेरिट बनेगा। ये है रिजल्ट का पूरा बनाने का तरीका, वो आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है कोई डाउट्स होगा फिर आप पूछिएगा। ठीक है, ये टोटल रिजल्ट बनाने का तरीका हमने बताया। अब बात करेंगे कट ऑफ का। ठीक है, अब जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अब उस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ क्या है उस पर बात करेंगे। चलिए अब आ गया समय कट ऑफ पर बात करने का। हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या आपका कट ऑफ यहां पर रहेगा, तो
मैं इसको ओवरऑल बनाया हूं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये साइंस का हो गया, साइंस पेपर, या आर्ट्स का बनाएंगे हम, आर्ट्स, और ये कॉमर्स, कॉमर्स। 3 सेगमेंट में इसको बांट कर हम कटअप आपको बताएंगे। और मैं जो भी कटअप बताऊंगा वो यूआर के लिए बताऊंगा। कैटेगरी वाला आप 5%, 5-10 तो नहीं होगा, है ना, 5-6 नंबर आप आगे पीछे कर लीजिएगा। साइंस वाले जो बच्चे यहां पर हैं उनको हम कहना चाहेंगे दोनों पेपर मिला के बेटा, है ना, दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के अगर आपका स्कोर 55 to 60% की बात कर रहा हूं, अगर बनता है तो आप यूआर में क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर मैं परसेंट में बात कर रहा हूं, यानी आपका जितना क्वेश्चंस है, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं 55% की बात कर रहा हूं तो कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में, पेपर 2 में, ठीक है। तो पेपर 2 में आपके समझिए कि 55 से 60 प्रश्न सही होने चाहिए। इसी प्रकार पेपर 1 में आपका 30 के लगभग प्रश्न सही होना चाहिए। ओवरऑल तो आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है, ओवरऑल आपका रिजल्ट बनेगा 55 से 60% नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है। टोटल फुल मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स 300, फुल मार्क्स कितना है 300, 300 का 60% कितना हो जाता है 180। अगर इसको हम नंबर में बात करें तो आपका नंबर 180 से लेकर 165 के बीच होना चाहिए। साइंस वाले का मैं कह रहा हूं, ये साइंस वाले का कटअप है यूआर के लिए, 165 से 180 नंबर होना चाहिए, 55 से 60% आपका स्कोर है परसेंटेज में, और टोटल स्कोर है फुल मार्क्स है 300 में, इतना आना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम आर्ट्स की बात करें तो यहाँ कटअप बढ़ेगा। आर्ट्स वाले का रिजल्ट अगर लाना है आपको 70+ लाना होगा, 70% से प्लस, 71, 72, 75 तक चलेगा, लेकिन 70% से प्लस आपका स्कोर अगर है तो फिर इसमें अगर हम इसको 68 भी करेंगे, 68 to 72 हम सिंपल बोलेंगे, 68 से लेकर 72 अगर आपका स्कोर है तो फिर आप यहां पर हैं, यानी 70% से ज्यादा है तो आप आराम से क्रैक कर लीजिएगा। आर्ट्स जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे में कटअप हाई जाता, ऑलवेज नेट का पैटर्न देखिएगा, कटअप हाई जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्कोर की बात करें तो 200+, जैसे 210 हो रहा है, मैं इसको 200+ मानता हूँ, 200+। अगर आपका स्कोर 200+ बनता है तो फिर आप आर्ट्स के कोई भी विषय में है तो आप सेफ जोन में है। इसमें 5 ऊपर 5 नीचे हो सकता है, लेकिन ये इतना अगर आपका है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। आप आगे का तैयारी कीजिए, कैसे आपका एपीआई इनरिच होगा उसका आप प्रयास कीजिए। कॉमर्स वाले के लिए भी सेम कंडीशन है, ये जो 55 से 60% का हमने नंबर दिया है, 55 से लेकर 60% का, यही ट्रेंड कॉमर्स में भी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, ढंग का क्वेश्चन था, है ना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नेट से भी टफ था, जी हाँ, ये भी कुछ विषयों में देखा गया है। तो इसीलिए 55 से 60% साइंस और कॉमर्स वाले का स्कोर रहेगा। अगर इसको नंबर में बदले तो 165 से 180 स्कोर चाहिए, और आर्ट्स वाले का 200+ स्कोर चाहिए। ये स्टैंडर्ड कटअप है, जिस प्रकार क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ये कटअप काफी स्टैंडर्ड है। तो इसमें अगर इस दायरे में है, आपको अभी प्रयास क्या करना चाहिए बाबू की एपीआई बढ़ा लें। एपीआई कैसे बढ़ाइएगा, हमने एपीआई कैलकुलेटर आपको बताया था, पिछले वीडियो में एपीआई कैलकुलेटर आपको दिया था। इस एपीआई कैलकुलेटर के माध्यम से हमने ये बताया था आपको कि झारखंड में जो नियुक्ति होगा एपीआई बेस्ड होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी, एपीआई बेस्ड होगी। ये कलर नहीं दिख रहा है ना, ये कर रहा हूं, एपीआई बेस्ड होगा, आप क्लियर दिखता होगा। यहां आपका पीजी से लेकर यहां आपका पीजी ग्रेजुएशन और पीजी पीएचडी, इसके बाद आपके लिए रिसर्च आर्टिकल का पब्लिकेशन में 8 नंबर है। आपका ग्रेजुएशन का नंबर आप बदल नहीं सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का बदल नहीं सकते हैं, पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप तुरंत कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए नंबर उठाने का एक ही रास्ता होता है, पब्लिकेशन,
ठीक है। पब्लिकेशन क्या है, रिसर्च आर्टिकल का पब्लिकेशन, वो अगर आपके पास है तो फिर आप वहां से 8 नंबर ले सकते हैं। तो जो बच्चे कट ऑफ में आ रहे हैं आपको ये 8 नंबर लेने का प्रयास करना चाहिए। ये 8 नंबर कैसे मिलेगा, इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यहाँ पर ग्रुप का लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, आप कहीं भी मैसेज कीजिएगा या फिर एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। एपीआई आप कैसे बढ़ा सकते हैं यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ये नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे कॉल करके आप एपीआई कैसे एनरिच करें आपको जानकारी देंगे, ताकि आप कट ऑफ में आ सके अगली वैकेंसी जब आए उस समय। तो क्लियर है, स्क्रीन एक बार छोड़ दे रहा हूँ, आप कट ऑफ देख लीजिए और अपना स्कोर आप चेक कर लीजिए आप इसके अंतर्गत हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह है। ये हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड एग्जाम फाइटर नंबर 1 इंडिया का बेस्ट चैनल है, इसको जरूर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना। थैंक यू आप सभी काम से जुड़ने के लिए, आभार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।